हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूनम लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ फिर से लेके आए हैं कि हम बच्चों को आसानी से कैसे लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी बिल्कुल बेसिक, तो उससे आप अपने बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ पर बेसिक है और इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से अपने बच्चों को लिखना आसानी से सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में बच्चों को सिखाना चाहिए लाइनिंग करना, जैसे कि स्टैंडिंग लाइनिंग, स्लीपिंग लाइनिंग, स्लैंटिंग लाइनिंग, कर्व्ड लाइनिंग। इस तरह से हमें बच्चों को इस तरह से पहले स्टैंडिंग लाइनिंग सिखानी चाहिए। तो हम स्टैंडिंग लाइनिंग में जैसे कि हम इस तरह से सिखाएंगे, ऊपर की साइड से नीचे की साइड करना, ऊपर की साइड से नीचे की साइड करना सिखाना, ना कि नीचे से ऊपर के लिए। हमें इस तरह से स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी करेगा इस तरह से ऐसे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को आसानी से आ सकता है। इसके बाद हमें स्लीपिंग लाइनिंग सिखानी चाहिए। इस तरह से हमें इस तरह से ऐसे करके लेफ़्ट से राइट की साइड में, ना कि राइट से लेफ़्ट की साइड में। इसलिए हमें लेफ़्ट से राइट की साइड में लेके जाना होगा और इस तरह से सिखाना होगा, क्योंकि हमें बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें इस तरह से बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। इसके बाद स्लेंटिंग लाइनिंग में इस तरह से करना होता है। इस तरह से हमें इस तरह से डॉट 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 करके देना होगा बच्चों को, और इस तरह से लाइनिंग कर सिखानी होगी, डॉट डॉट बना के देनी होगी और बच्चों को लाइनिंग करना सिखानी होगी। उसके बाद कर्व्ड लाइनिंग। तो कर्व्ड लाइनिंग ये होती हैं ऐसे ऐसे। हमें बच्चों को लेफ़्ट से राइट की साइड ही सिखाना है, ना कि राइट से लेफ़्ट की साइड। इसलिए हमें बच्चों को इस तरह से ही सिखाना है, तभी बच्चों को सही से चलाना पेंसिल आएगा। इस तरह से ये हो गई हमारी कर्व्ड लाइनिंग ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बच्चों को स्टार्टिंग में लाइनिंग चलाना सिखाएंगे और लाइनिंग बनाना सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे शुरुआत में हमें बच्चों को सिखाने चाहिए स्टैंडिंग लाइनिंग वाले वर्ड। तो हमारे स्टैंडिंग लाइनिंग वाले वर्ड कौन से होते हैं, आज हम यहाँ आपको बताते हैं। कि जैसे कि ये है स्टैंडिंग लाइनिंग वाले, ई, एफ, ये आई, इसके बाद ये एच, एल, और ये टी। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जो कि स्टैंडिंग लाइनिंग में आते हैं। तो हमें इस तरह से बच्चों को स्टैंडिंग लाइनिंग स्टार्टिंग में सिखानी चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको स्टैंडिंग लाइनिंग वाले वर्ड को हमें किस तरह से बच्चे को सिखाना चाहिए। ये देखिए, हमें बच्चों को ऐसे ही डॉट डॉट करके देना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ई, ऐसे। ये स्टैंडिंग लाइनिंग वाला और स्लीपिंग लाइनिंग वाले ये दोनों ही हो चुके हैं। ये स्टैंडिंग लाइनिंग और ये स्लीपिंग लाइनिंग, ऐसे का इस तरह से। इसके बाद एफ है, स्टैंडिंग लाइनिंग वाली है, स्लीपिंग लाइनिंग वाली है। इसके बाद है हमारी एच है, इस तरह से स्टैंडिंग लाइनिंग, स्लीपिंग लाइनिंग, इस तरह से। इसके बाद हमारी आई है, हम बच्चों को ऐसे ओपन सिखा सकते हैं।
ऐसे स्लीपिंग, स्टैंडिंग, एल है स्टैंडिंग लाइनिंग, स्लीपिंग लाइनिंग। तो इस तरह से हमारे बच्चे आसानी से लिखना सीख जाते हैं। इसके बाद फिर हमें सिखानी चाहिए बच्चों को स्लैंटिंग लाइनिंग। स्लैंटिंग लाइनिंग होती हैं जैसे कि हमारी ए, हमें बच्चों को इस तरह से ए लिखवानी चाहिए। इसके बाद फिर बच्चों से इस तरह से पेंसिल चलाना सिखाना चाहिए। स्लैंटिंग लाइनिंग हमारी ऐसे ही होती हैं जैसे कि एम है, ऐसे बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। एन है, इस तरह से। ऐसे ही हमारी फिर आती है कर्व्ड लाइनिंग। तो हम कर्व्ड लाइनिंग में देखते हैं क्या क्या आता है। कर्व्ड लाइनिंग में हमारा ये आता है सी है, लेकिन देना हमें बच्चों को स्टार्टिंग में ये डॉट डॉट बनाकर ही देना है, तभी हमारे बच्चे सही से सीख पाएंगे। ई है, ये डी। इसी तरह से सारे वर्ड होते हैं जो इसी तरह से हम बच्चों को आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे देखते हैं हम अपने बच्चों को। जब भी हम ए फॉर एप्पल लिखना सिखाते हैं या बी फॉर बॉल लिखना सिखाते हैं, तो हमें एक साथ उनको ऐसा छोटा बना के नहीं देना चाहिए। हमें शुरुआत में उनको इतना कैपिटल बना के देना चाहिए, उसके बाद फिर हम छोटा करते जाएं, उससे छोटा, इस तरह से, फिर इससे छोटा, ऐसे ऐसे, इस तरह से बिल्कुल छोटा, फिर इस तरह से छोटा 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 बना के दे सकते हैं। इसी तरह से बी है, सबसे कैपिटल, इस तरह से कैपिटल, इसके बाद फिर उससे छोटा, उससे छोटा। इससे क्या होता है, हमारे बच्चे आसानी से फिर अपनी राइटिंग पे आ जाते हैं। इसी तरह से आगे हमें बच्चों को इस तरह से करवाने के बाद फिर हमें ये 3 डॉट बना के देना चाहिए। तो इस ऐसे लाइनिंग खींच के हमारे बच्चे आसानी से ए लिखना सीख जाते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। इसके बाद हम उनको ऐसे भी दे सकते हैं जैसे कि ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरह से डॉट डॉट बना के तो उनको मिलाना। इसके बाद सर्कल बनाने के लिए इस तरह से डॉट लगा के दे सकते हैं बच्चों को, और फिर इसके बाद हम सर्कल बनाना। तो इस तरह से हमारे बच्चे आसानी से पेंसिल चलाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।